हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। तो पहले हम इसके Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर कौन-कौन इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के कैसे रिजल्ट्स रहे। तो अगर कंपनी के रिजल्ट देखें तो क्यू ऑन वाई वाई ऑन वाई केवल 2%, ऑलमोस्ट फ्लैटर रिजल्ट है आपका। रेवेन्यू केवल 6%, पैट ऑलमोस्ट फ्लैट। तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। जो कंपनी पहले अपने कुछ क्वार्टर पहले तक 100% से ज़्यादा ही ग्रोथ करती थी, अब वो ऑलमोस्ट फ्लैटर रिजल्ट दे रही है। लास्ट क्वार्टर में भी 25-26% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट फ्लैटर रिजल्ट है। राइट। इसके अलावा अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो इनकी जो मेन डिवीजन है, अब ये रिजल्ट फ्लैटर क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल डिवीजन। इनकी मोबाइल डिवीजन में ओनली 5% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। जो पहले 100% से ग्रो करती थी, अब वो ऑलमोस्ट 5% से है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। 9 मंथ में नंबर ठीक लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू फिर भी ठीक थे। क्वार्टर थ्री वॉज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ बाकी डिवीजन की, इनफैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस डिवीजन, उसमें भी इन्हें डी ग्रोथ देखने को मिली है -10% की। तो एक तो मेजर डिवीजन भी गड़बड़ थी और इसमें भी -10% की डी ग्रोथ है। इसमें तो 9 महीने में भी डी ग्रोथ है। होम अप्लायंसेस में येस, अप टू द मार्क है, 13% की ग्रोथ है विच इज़ एक्सपेक्टेड, सब सही है उसमें। और अगर मैं बात करूँ बाकी अगर इनकी मेट्रिक्स के बारे में, तो बाकी मेट्रिक काफ़ी अच्छी है कंपनी की। नेटवर्किंग डे कैपिटल डेज -7 है। इनफैक्ट अगर आप ये बोलोगे, एबिटा टू कैश कन्वर्जन भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, 80-90% कैश कन्वर्ट करते हैं। आरओई भी लग 32% है, आरओसी 45% है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें इनकी कंपनी की सही है। अब बात करते हैं कंपनी के कौन-कौन इनसाइट्स के बारे में। तो कंपनी की 2 डिवीज़न में कंपनी को डीग्रोथ देखने को मिली। तो एक तो मोबाइल डिवीजन में भी डीग्रोथ देखने को मिली और कंज्यूमर अप्लायंस में भी डीग्रोथ देखने को मिली। तो मोबाइल में बेसिकली डीग्रोथ का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पूरी स्मार्टफ़ोन मार्केट ही -7% डीग्रोथ हुई है उसकी Q3 में। तो अगर पूरी स्मार्टफ़ोन मार्केट ही डीग्रो होगी, तो ये उससे बच नहीं सकते। दे विल बी डेफिनिटली इम्पैक्टेड और ये भी इम्पैक्ट हुआ है। और वो डीग्रोथ होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि एक तो डिमांड में मॉडरेशन आ रहा है। और मॉडरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रहा है। जो आपकी मेमोरी चिप्स है, उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है और उसकी सारी सप्लाई एआई और डाटा सेंटर की तरफ जा रही है। तो उस कारण से इनकी मोबाइल डिवीजन भी काफ़ी इम्पैक्टेड है और ये प्रॉब्लम पता नहीं कितने समय तक सॉल्व होगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बात करें दूसरी डिवीजन की, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इसलिए इम्पैक्ट करी क्योंकि उसमें भी टेम्परेरी मॉडरेशन है, क्योंकि पोस्ट दिवाली उसमें भी प्रॉब्लम है और आपके एनर्जी स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं और एलिवेटेड चैनल इन्वेंटरी है, इस कारण से उसमें भी डीग्रोथ देखने को मिली है। तो दो मेजर डिवीजन में इनको डीग्रोथ देखने को मिली। बाकी डिवीजन इनकी ठीक है, बट सिंस आपके तीन में से दो डिवीजन, और इनफैक्ट मैं कहूँगा एक मेजर डिवीजन, अगर मोबाइल ही अगर इनकी फ्लैट रह जाए, तो यू कांट ग्रो बिकॉज आपका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू उसी से आता है। अब अगर कंपनी की बात करें कि पिछले 2-3 साल में कंपनी ने काफ़ी स्टेप्स लिए विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कंपोनेंट में जाने को लेके, अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए। दीज ऑल द स्टेप्स आर इन द राइट डायरेक्शन और ये सब ट्रैक पे भी चल रहे हैं, जैसा कि कंपनी ने अपडेट दिया, दीज ऑल ऑन द राइट ट्रैक। बट इसका जो फ्रूट आना स्टार्ट होगा, ये मोस्टली Q2 में लाइव आएंगे, Q2 FY 27 में, और मेनली जो आपके मार्जिन इंपैक्ट करना शुरू करेंगे FY 28 में देंगे। बट हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट 1 ईयर तक आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। एक और प्रेशर कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को पीएलआई स्कीम मिलती थी, इसलिए उनके मार्जिन लगभग 3.5% है मोबाइल डिवीजन में। अगर ये पीएलआई नहीं मिलती तो मार्जिन आ जाते हैं 3.1 या 3.2। और जो नया बजट 2026 में, उसमें फोकस जो है मोबाइल असेंबली पीएलआई से आपका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला गया है। तो हो सकता है इन्हें पीएलआई उतने लेवल की ना मिले जो कि पहले मिलती थी, बिकॉज ये कंपोनेंट तो बना रहे हैं, तो असेंबली में हो सकता है ना मिले। तो इट माइट इम्पैक्ट देयर मार्जिन, बट इट इज़ डेफिनेटली इम्पैक्टफुल फॉर देम। अब अगर बात करूँ कंपनी को अपने ग्रोथ लीवर क्या लगते हैं, जो कंपनी ने बताया, तो कंपनी को अपना आईटी हार्डवेयर बिजनेस लगता है कि उसमें ग्रो करेंगे। उनको लगता है टेलीकॉम लाइटिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेशन वॉशिंग मशीन इस बिजनेस में भी कंपनी को लगता है ग्रोथ कर रहे हैं। जेवी की बात करें, तो जेवी में कंपनी के मोस्ट ऑफ द जेवीज आर ऑन ट्रैक, बट इनका जो सबसे बड़ा जेवी है, वीवो वाला, वो इनका अप्रूवल पे रुका हुआ है। इनफैक्ट एक आधा और जेवी भी इनका अप्रूवल में है, बट दैट जेवी इज डेफिनेटली हर्टिंग देम, बिकॉज लास्ट कुछ क्वार्टर से स्ट्रीट इज वेटिंग फॉर देयर अप्रूवल एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो सीम वेरी कॉन्फिडेंट, बट ये अप्रूवल आ नहीं रहा। तो ये इनको डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। जब तक वो अप्रूवल नहीं आएगा, इनके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी।
अब अगर मैं बात करूँ बाकी इनकी, अगर जेवीज़ की बात करूँ, बाकी जो इन्होंने कंपोनेंट से रिलेटेड, इनफैक्ट इनका एक जेवी एसएसडी और मेमोरी मॉड्यूल्स का है, वो भी ऑन ट्रैक चल रहा है। और इनफैक्ट कैमरा मॉड्यूल मार्क का है, वो भी ऑन ट्रैक है। तो बाकी सब चीज़ें इनकी सही चल रही है, बट जब तक वीवो से जेवी क्लियर नहीं होगा, इनके ऊपर ओवरहैंग बना रहेगा। अब अगर हम बात करें कंपनी की करंट वैल्यूएशन क्या है, तो करंट वैल्यूएशन लगभग कंपनी की 69,000 से 70,000 करोड़ है। और अगर हम पी की बात करें तो लगभग 49 का पी है। और लास्ट 5 साल में कंपनी को क्या पी मिलता है, अगर मीडियन निकाले 123। अब देखिए, ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट लेवल वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 साल के। बट फिर भी अब वो क्यों ट्रेड कर रहा है? देखिए, जब पहले से 100 से ऊपर का पी मिलता था ना, तो ये ग्रोथ भी इसकी 100%, 110% होती थी। अब आपको ग्रोथ का ही नहीं पता। देखिए, आप चाहे जितने अच्छे मेट्रिक्स ले आए, आरओई, आरओसी सब अच्छा है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, जब तक टॉप लाइन ग्रोथ नहीं मिलेगी ना आपको, आपके लिए प्रॉब्लम होगा कोई भी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना। इनफैक्ट आपको 49 भी हेवी लगेगी जब तक, बिकॉज़ आपको आपको ग्रोथ मोबाइल सेगमेंट में नहीं मिलेगी। और वो ग्रोथ बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इनकी, जब तक इनका जेवी नहीं साइन होता वीवो के साथ। और दूसरा, बिकॉज़ आपको खुद ही नहीं पता कि सप्लाई कंस्ट्रेंट या मेमोरी चिप्स का कब सॉल्व होगा। तो बहुत बड़े ओवरहैंग लगते हैं। इसलिए ऑल्दो अपने वैल्यूएशन लोएस्ट बैंड पे है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है वेट एंड वॉच वुड बी द बेटर अप्रोच हियर कंपेयर टू अदर थिंग। इनफैक्ट अगर मुझे, इफ समबडी पॉइंटेड अ गन टू मी, आई वुड हैव प्रेफर्ड केन्स इंस्टेड ऑफ डिक्सन, बिकॉज उसमें कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इशू रिजॉल्व होने की। ऑल्दो अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच इज अ बेटर अप्रोच हियर। ऑल्दो दिस you should be considered as just the starting point. You can learn more about it. डोंट कंसिडर इट एज अ रिकमेंडेशन। बताइए आपको क्या लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।